हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर, प्रणाम है सर। और आज मोल कॉन्सेप्ट का आमंत्रण मिला होगा आप लोगों को, मिला था। इतना सारा रोज और इतना सारा नमस्ते और इतना सारा गुलाब भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का क्लास जो मैंने बनाया है सर, एकदम टफेस्ट पार्ट है केमिस्ट्री का। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दिमाग को एकदम 5 बार सांस लेके एकदम सर अनुलोम विलोम कर लीजिए और दिमाग को एकदम रेस्ट में डालिए, क्योंकि अब सर आपका हम लेने वाले हैं फुल कंसंट्रेशन। 100% कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको ऑन द बोर्ड। तब हम आपको सिखा देंगे मोल के सवाल। ठीक है। हम सर इस क्लास को बनाने के लिए लगभग 6 से 7 घंटा मेहनत करते हैं और तब जाके आपके लिए एक शेड्यूल्ड वे में हम क्लास दे पाते हैं सर, और एक अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचा पाते हैं। तो सर ताकि आपको सर समझ में आए, हम सर एक ही टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लें कि हमारा काम हो जाए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सर आज मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे मोल कॉन्सेप्ट के लिए। एक वीडियो अभी जस्ट मैंने आज दिन में छोड़ा था, व्हाट इज मोल। बहुत छोटा सा वीडियो था, शायद 1-1.5 मिनट का ही वीडियो था। कितने लोगों ने देखा है सर वो वीडियो? जल्दी से 1 टाइप कर दीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है 2 टाइप कर दीजिए। किन लोगों ने अब मैं सोचता हूँ छोटा छोटा सर आप लोगों तक अगर कभी कभार पहुंचा पाऊँ, हमेशा नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है। अभी मत पूछना कि ये नहीं डाले सर, कभी कभार अगर मेरा दिल करेगा और टाइम रहेगा सर जरूर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आइए सर, वो बफरिंग हो रहा है। हेलो हेलो कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जब आप अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे, लेकिन फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप सर हमको कहा जाए कि टॉप 10 टॉपिक, 10 टफेस्ट टॉपिक बताइए सर केमिस्ट्री के जो बच्चों को टफ लगते हैं, तो उसमें से एक टॉपिक आपका मोल कॉन्सेप्ट है। इसलिए सर एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं सर, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे सर, बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे एकदम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सर हड़बड़ा के पढ़ने वाला नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एकदम धीरे धीरे सर पढ़ना चाहिए। अब देखिए सर, हम आते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेसिक से चलेंगे सर, 0 से टॉप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। शुरू में एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम लोग सर टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम आराम से, वो भी धीरे धीरे। ठीक है, गौर फरमाइए। हेलो, आते हैं हम लोग सर पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, एकदम आराम से हम सर 0 टू टॉप आपको लेके जाएंगे एकदम धीरे धीरे। सर मेरा सेटिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं CA3PO4 हॉल 2। ध्यान दीजिएगा सर, CA3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान क्या होगा? आपको दिख रहा होगा सर, CA3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान क्या होगा? कह रहा है CA3। अगर आपको द्रव्यमान निकालने नहीं आता है सर तो आज सीख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछता है और इसका मोल में भी प्रयोग किया जाता है। तो CA3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान क्या होगा? कैसे द्रव्यमान निकालते हैं? आपको सर 1 से लेकर 20 तक ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आपको याद रहना चाहिए। मैंने अपनी किताब में भी दे दिया, ये किताब का ही कटिंग है। 1 से लेकर 20 तक। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हीलियम का 2, 4 होता है। अब गौर से देखोगे, जितनी परमाणु संख्या उसका लगभग डबल होता है सर द्रव्यमान।
इसका 3 है तो 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 1 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22 21, इधर आओगे सर 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 1 27, 14 दूनी 28। तो आप गौर से देखो परमाणु संख्या का लगभग डबल होता है परमाणु द्रव्यमान। हमको सर परमाणु द्रव्यमान निकालना है, यानी इसका द्रव्यमान निकालना है। आप गौर फरमाइएगा, अगर हमको कहे Ca3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान क्या होगा, तो Ca3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान हमको निकालना है तो एकदम आसानी से सर हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कैल्शियम 3 गो है, तो कैल्शियम 3 गो है तो कैल्शियम का हम यहां से देखेंगे 20 गो से आपका काम हो जाना है। कैल्शियम का द्रव्यमान है 40, तो कैल्शियम का द्रव्यमान उठा लिए हम सर 40 गुना 3, एकदम जीरो टू टॉप आपको लेके जाएंगे, प्लस 40 गुना 3 प्लस यहां 2 है तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए। फास्फोरस का कितना है बताइए? फास्फोरस का अगर आप देखोगे तो 15 दूनी 30 31 होता है। फास्फोरस का है 31, फास्फोरस का है 31 तो 31 कर दिए। ऑक्सीजन का होता है प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना है 4, तो गुना कर दिया 4, अब ब्रैकेट कर दिए बंद। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 310 जाएगा आंसर। अब ध्यान दीजिएगा सर, फिर से हम समझाते हैं। कैल्शियम का 40 गुना, एकदम जीरो टू टॉप लेके चलेंगे सर एकदम आराम से। 40 गुना 3 बराबर 104, 40 गुना 3 क्योंकि कैल्शियम का होता है सर 40। फास्फोरस का देखिएगा, फास्फोरस का 31 होता है, आपके सामने है देखिए फास्फोरस 31 होता है। तो ये कर दिए 2 यहां था तो 2 पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए, फास्फोरस का 31 कर दिए, ऑक्सीजन का 16 गुना 4 कर दिए क्योंकि यहां 4 था। अब सबको कैलकुलेट किया, 310 ग्राम आ गया। कहीं कोई समस्या नहीं है। तो सर अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 310 ग्राम। अगले में चलते हैं, क्योंकि सर अगर आपको एटॉमिक वेट नहीं निकालने आएगा तो आप मोल नहीं सीख सकते हो। NH2CO NH2 घिना के सब पढ़ता है, इसका परमाणु भार क्या होगा पूछता भी खूब है। तो NH2CO NH2 का द्रव्यमान हमको निकालना है, तो हमको सर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना होगा? नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखना होगा। नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखिए 14 है, तो सर यहां कर दिए हमने 14 प्लस हाइड्रोजन का हम देख लिए सर द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है सर, ये संख्या है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है तो 1 गुना 2 हो गया, प्लस कार्बन का कितना है सर? कार्बन का आपको पता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 है, एकदम जीरो लेवल से सर 12। अब प्लस ऑक्सीजन का कितना है सर? ऑक्सीजन का आप देख लीजिए सर 16 है, तो ऑक्सीजन का प्लस हो गया 16। फिर नाइट्रोजन का हो गया कितना? 14, और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 2। तो सर ये बताइए कितना आ जाता है? ये आपका आ जाएगा 60 ग्राम। 60 ग्राम, दैट इज द आंसर। कभी कभी क्या करता है सर, इसका एक ऑप्शन देगा 60 ग्राम और एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दे देगा 60 यू, तो आंसर 60 यू मारिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। खाली 60 मत लिखिए सर, अगर ऑप्शन में 60 ग्राम भी दे दिया और 60 यू भी दे दिया तो आंसर 60 यू मारिए। यू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट, यू बोले तो क्या? एटॉमिक मास यूनिट। इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप द्रव्यमान निकाल लोगे फिर भी क्वेश्चन तक आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि पहला ही ऑप्शन 60 ग्राम दिया हुआ है। अगर 60 यू नहीं दिया हुआ रहे तब सेकंड आंसर आपका 60 ग्राम होगा। अगर 60 यू नहीं दिया हुआ रहे तब आपका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 60 यू ऑप्शन में दिया हुआ रहे, यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, कहीं पर लिख लीजिएगा सर, यू बोले तो AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर ये दिया हुआ रहे तो ये मारेंगे, ये नहीं दिया हुआ रहेगा तब ये मारेंगे, नॉन ऑफ दीज नहीं मारेंगे। इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सर नेक्स्ट पर, अगले पर। अगले में अगर हम चलते हैं, अगला कहता है साधारण जल में H2O का, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल भी पूछा है, भारी भी पूछा है, Ca3PO4 हॉल 2 भी पूछा है और H2O भी पूछा है। तो कहते हैं H2O का द्रव्यमान बताइए। तो सर H2O का अगर हम कह रहा है साधारण जल में H2O, ये सीधे भी लिख सकता था H2O का द्रव्यमान क्या होगा, इस सीधे लिख देता है H2O का द्रव्यमान क्या होगा तो वो भी होता, लेकिन दे दिया साधारण जल में H2O, एक ही बात है। तो बताइए द्रव्यमान निकालना है। हाइड्रोजन का देखिए द्रव्यमान कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखिए कितना होता है 16। तो सर क्या करेंगे, 1 गुना 2 है तो 1 गुना 2 प्लस 16, ये हो जाएगा चला 18 ग्राम या 18 यू, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर और ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। आप देखिएगा सर आपको सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा, 18 ग्राम या 18 यू, ये दोनों में से एक मिलेगा। ये आपका पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर। आज एकदम कूल होकर सर पढ़िएगा, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला में आइए सर, कहता है D2O भारी जल गुरु जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा।
सर सुधार लीजिएगा, आपके पीडीएफ में जो पहले पीडीएफ हम फिर से सुधार के भेजे हैं। D2O भारी जल, गुरु जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये तीनों इसी का नाम है सर। ये हम अपने से लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए हैं कि बच्चा कोई पूछ देता है कि गुरु जल का फॉर्मूला D2O, भारी जल का फॉर्मूला D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला D2O। तो बताओ चला, D2O की अगर हम बात करें तो तुमको पता होगा हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3। एक है प्रोटियम जिसको आप P11 कहते हैं, द्रव्यमान भी 1, परमाणु संख्या यहां लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान यहां लिखते हैं। उसके बाद है चला ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोले तो D12, और एक होता है ट्राइटियम, ये होता है T13। तो सर जैसे ही यहां D2O दिया है तो D2O का द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, D का होता है कितना, D2O है, D का होता है 2 हाइड्रोजन, इसी को सर हम H11 भी लिखते हैं, इसी को हम H12 भी लिखते हैं, और इसको सर हम H13 भी लिखते हैं। यहां D2O है तो ड्यूटेरियम का है 2, तो 2 होता है, और 2 2 है तो 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 ना, ऑक्सीजन का कितना चला 16, तो 16 2 4 20 हो जाएगा। अब 20 ग्राम रहेगा या 20 यू रहेगा, तो 20 यू मारना, और नहीं तो 20 डायरेक्ट है तो 20 मार देना। ग्राम और यू में अगर कंफ्यूजन हो तो आंसर क्या मारना, 20 ग्राम यू मारना, 20 ग्राम मत मारना। अब 20 यू नहीं रहेगा तो 20 ग्राम मार देना। नहीं बनाओ, देखो नहीं, इधर होगा, हो गया। The next one is, ये बना देगा चला, D2O भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का द्रव्यमान अगर कहेगा तो अगर तुमको 20 ग्राम दिया हुआ, यहां तो डायरेक्ट 20 दे दिया है, कहीं कोई झोल नहीं है, लेकिन अगर इसी में 20 ग्राम देता, 20 यू दे देता या 20 देता तो आंसर 20 यू मारते। आंसर क्या मार देते हैं, 20 यू मारते। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। अब तुमको हम इसको हम क्लियर ही कर देते हैं तुमको। अगर तुम्हारा एक ऑप्शन ध्यान देना चला, इस पे क्वेश्चन है, तुम सेट में बनाना, तुमको पता चल जाएगा। अगर ये 20 ग्राम है और दूसरा 20 यू है और तीसरा 20 ओनली 20 है, आंसर ये मारना, ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर होगा, ये तुम्हारा सेकंड आंसर होगा, और ये तुम्हारा थर्ड आंसर होगा। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन को इसी तरीके से मारना, ये रहेगा तो ये मारेंगे, ई नहीं रहेगा तभी मारेंगे, ई नहीं रहेगा तभी मारेंगे। क्लियर। अब आते हैं चला नेक्स्ट पे। अब अगर तुमको किसी का भी द्रव्यमान निकालने के लिए कहे तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस हमने जो रूल बताया सर, Ca3PO4 हॉल 2 का कहेगा निकालने, Ca3PO4 हॉल 2 का कहेगा निकालने। ये द्रव्यमान वाला सेक्शन तुमको याद रखना चाहिए, और इसको याद रखो 20 तक हर हाल में, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट भी, तभी तुम्हारा काम होगा मोल में भी। अब आते हैं चला मोल में। अब मोल क्या है, एकदम सिंपल है। चला, जैसे हम लोग 12 केले को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 दर्जन, हम लोग 12 केला नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, 1 दर्जन। हम लोग चला 12 केला नहीं बोलते हैं, हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं। डेस्कटॉप पर ही है। हम लोग चला 12 केला नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, 1 दर्जन। कभी ये दुकान वाले को जाके बोलते हैं, ए भाई 6 केला दो, तुम कहेगा हाँ हम बोलते हैं, लेकिन सर बोलना क्या चाहिए, हाँ आधा दर्जन केला दो, 1 दर्जन केला दो, 2 दर्जन केला दो। केला को मापने के लिए हम लोग दर्जन का उपयोग करते हैं, नंबर्स को। तो चला, अगर 12 केला बराबर 1 दर्जन होता है तो गौर फरमाइएगा, अगर ये मान लीजिए कोई तत्व है, इसका छोटा सा कण ले लो, वही परमाणु है। और परमाणु का आकार कितना होता है पता है तुमको? अगर ये सर कोई तत्व है और तत्व ये मान लो तत्व है, इसका एक छोटा सा कण ले लो, ये परमाणु है, और इस परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। आई तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ये जो परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है, इसका मतलब ये हुआ, चला आज ही हम पढ़ाएं, ये जो बाल मेरा तुम देख रहा होगा, जो कि थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, उसका साइज है 10⁻6 मीटर, यह 10⁻10 मीटर। इसका मतलब बाल के मोटाई का 10,000वां भाग करोगे ना, तब 1 परमाणु होगा। मोटाई का, लंबाई का नहीं, बाल के, दिख रहा है,
ना, बाल के मोटाई का 10,000वां भाग कर दो। बाल के मोटाई का 10,000, मोटाई का, लंबाई का नहीं, मोटाई का 10,000वां भाग कर दो, उतना छोटा एक परमाणु होता है। तो कहता बाप रे, एकरा बाल गिनना संभव नहीं है, ओकर मोटाई के 10,000वां भाग पतला होगा तो वो कितना छोटा होगा। कहा इसको गिनना संभव नहीं है। तो कहा कैसे गिनेंगे? तो कहा 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन या इतना परमाणु जो होगा, इतने छोटे छोटे परमाणु को हम कह देंगे 1 मोल। जैसे 12 केला को 1 दर्जन के। अभी कहोगे इस संख्या कितनी है? 10⁵ होगा तो 1 लाख, 10⁶ होगा 10 लाख, 10⁻7 होगा तो 1 करोड़, 10⁻8 होगा तो 1 करोड़, 10⁻23 होगा तो सोचो कितना होगा। और ओकरा में 6.022 से गुना होगा तब कितना होगा। इतना परमाणु अगर होगा, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, जिसका आकार 10⁻10 होता है। 10⁻10 मीटर मतलब बाल के मोटाई का 10,000वां भाग। अगर कोई तत्व है उसका इतना परमाणु, अणु या आयन अगर होगा तो हम कहेंगे 1 मोल। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 मोल में हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे। 3 मोल से 3 से गुना कर देंगे। जैसे 1 दर्जन में 12 केले, तो 2 दर्जन में 2 गुना 12 केले, 3 दर्जन में 3 गुना 12 केले, 4 दर्जन में 4 गुना 12 केले। वैसे ही 1 मोल में इतना, इसलिए 2 मोल में 2 गुना इतना, इसलिए 3 मोल में 3 गुना इतना, इसलिए 4 मोल में 4 गुना इतना, क्योंकि 2 दर्जन में 2 गुना 12, 2 मोल में 2 गुना ये संख्या। क्लियर? आधा मोल कहेगा 1 मोल में इतना, इसलिए आधा मोल में 0.5 गुना इतना। अब देखो एकदम धीरे धीरे कहते हैं सर, एकदम आराम से क्वेश्चन को आप पढ़िए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सर। कहता है मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? पढ़िए सर। मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? बताइए आंसर क्या होगा 5 का। कहता यह पदार्थ के 1 ग्राम, पढ़िएगा सर, यह पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं। यह पदार्थ के 1 के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? चला बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता कितना होगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बता। आंसर बता। कहता है मोल का सही परिभाषा निम्न में से कौन है? यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। पहला है यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं। यह पदार्थ ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। विकल्प बताओ ए, सी और डी सही है। विकल्प बताओ बी, सी और डी सही है। सभी विकल्प सही हैं, केवल विकल्प सी और डी सही हैं। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23, यहां 23 होगा, परमाणु होते हैं। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। बता क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर इसका हो जाएगा सर, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बता जल्दी जल्दी आंसर बता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा इसका सर बी फॉर बॉल, बी, सी एंड डी। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23, यहां खाली 23 कर लेना, परमाणु होते हैं। या ये बोर्डे का गलती था, ये क्वेश्चन में बोर्ड ने ही मिस्टेक किया था, यहां 23 होगा।
या पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर है, ये भी सही है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.023 अणु होते हैं, ये भी सही है। खाली ये गलत, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, यह ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। आप कहिएगा कैसे, तो ये हम आगे चलेंगे तब आपको बताएंगे। देखिएगा कैसे भार से इसको कैसे रिलेट करते हैं। आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। बट इसको अभी सर आप भूल जाइए, अभी आपको इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाइए यहां, कहते हैं रसायन शास्त्र में संख्या को दर्शाया जाता है। रसायन शास्त्र में संख्या को दर्शाया जाता है। सर पदार्थों की संख्या जब ये हम कहें, हमने अब ये क्या कहा है आपको कि परमाणुओं, अणुओं या आयनों की इतनी संख्या को हम लोग मोल से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु, ध्यान दे रहा है, भोजपुरी का ना सुनेगा, पूरा कंसंट्रेट कर, 15 दिन बच लो जेबे बोरा में। कहते इतनी संख्या को मोल, एक मोल कहते हैं। इसका मतलब अगर हम रसायन शास्त्र में संख्या को दर्शाते हैं तो वह किससे दर्शाते हैं, कहेंगे मोल से दर्शाते हैं। अब बता आंसर क्या हो जाएगा। रसायन शास्त्र में संख्या को दर्शाया जाता है अणु द्वारा, परमाणु द्वारा, मोल द्वारा। आंसर होगा मोल द्वारा। रसायन शास्त्र में संख्या को दर्शाया जाता है किसके द्वारा, दैट इज मोल के द्वारा। द नेक्स्ट, अब देखो एकदम आराम से, खाली कॉन्सेप्ट के मम्मी डैडी है, दिमाग अगर कूल एंड कंफर्टेबल है तभी समझ में आएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कहेगा चला तो हो जाएगा 16 ग्राम। रियल में ऑक्सीजन होता है 8 और 16, और ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कहेगा ना तो 32 होगा। आप कहेगा काहे सर, तो सर अगर ऑक्सीजन कहे ना, एकदम आराम से, ये क्वेश्चन पूछा ना, हमको याद है कि एक लड़का आया बोला कि सर ये कैसे हो गया, एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा था। ऑक्सीजन अगर पूछे मतलब हो गया ओ, कितना माइन्यूट सा बात है, चला ध्यान से देखना। और अगर ऑक्सीजन गैस पूछे हो गया O2, एकदम आराम से। अगर ऑक्सीजन कह रहा है इसका मतलब O, और अगर ऑक्सीजन गैस कहेगा तो O2। लेकिन अगर हीलियम कहेगा, हीलियम कहेगा चला तो He, हीलियम गैस कहेगा, इतना छोटा सा बात है, तरह से पूछेगा तुम तैयो He, क्या जानता है ये अक्रिय गैस, अक्रिय गैस अकेले होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये खाली हीलियम कहे तो ये उतने, नियॉन कहे उतने, नियॉन गैसों कहे तो ये उतने, कहे कि ये अकेले होता है। लेकिन अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को तुम छोड़ दो, तो अगर ऑक्सीजन कहेगा तो O, ऑक्सीजन गैस कहेगा तो O2, नाइट्रोजन कहेगा तो N, नाइट्रोजन गैस कहेगा तो N2, हाइड्रोजन कहेगा तो H, हाइड्रोजन गैस कहेगा तो H2। तो रात से खाली पूछेगा ना कि बताओ ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना, तो ऑक्सीजन गैस तुम तो कहता है ऑक्सीजन O 8 16 मार दिए, गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन गैस मतलब O2 बोले तो दूगो बोले तो 16 दूनी 32 ग्राम। ऑक्सीजन बोले तो अकेले बोले तो 16 ग्राम। हीलियम ये भी अकेले है, हीलियम का 4 होता है, ये भी 4 होता है। तुम कहे कहां से लाए मास्टर 4, तो हम पूरा लिस्ट दिए हुए हैं सर, पिछला पीपीटी में आप देखे होंगे। अब ध्यान देना, कहता है ऑक्सीजन अगर कहेगा तो अकेले 16, और ऑक्सीजन गैस कहेगा तो 32। ध्यान देना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान मतलब O, और ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान, ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस का कहेगा चला तो O2। तुम एग्जाम हॉल में जाएगा ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 मार दिए, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान 16 8 16 तो वही करता 16 मार दिए। आज तरीके मामला गड़बड़। ऑक्सीजन गैस कह रहा तो O2 32 ग्राम, ऑक्सीजन कहेगा तो O 16 ग्राम, नाइट्रोजन कहेगा तो नाइट्रोजन क्या होता है चला 7 14, नाइट्रोजन कहेगा तो 14, और नाइट्रोजन गैस कहेगा तो N2 14 दुनिया 28। लेकिन अक्रिय गैस में हीलियम कहे कि हीलियम गैस कहे, नियॉन कहे कि नियॉन गैस कहे, आर्गन कहे कि आर्गन गैस कहे, क्रिप्टन कहे कि क्रिप्टन गैस कहे, जेनॉन कहे कि जेनॉन गैस कहे, रेडॉन कहे कि रेडॉन गैस कहे। ये अकेले होता है, वही होगा जो हीलियम का होगा, वही होगा जो नियॉन का होगा, वही नियॉन गैस होगा। लेकिन बाद बाकी के साथ ऐसा नहीं हो। अब चला जल्दी हमको बता दो, जल्दी अगला
देख लो हम लिख दिए, हीलियम का द्रव्यमान कहेगा तो 4 ग्राम, क्योंकि होवे करता है He2 4, और हीलियम गैस का कहेगा तो ये 4 ग्राम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसमें ये अकेले कहे कि गैस लगा दे होगा उतने, जैसे इसका होता है, हीलियम का होता है 2 4 तो 4 होगा, नियॉन का होता है 20 तो 20 होगा, आर्गन का वैसे ही 36 होता है 36 होगा। आर्गन कहे कि आर्गन गैस, लेकिन सिर्फ अक्रिय गैस, बाकी में ऐसा नहीं होगा। क्लियर? हाइड्रोजन कह दिया, अगर तुमको हाइड्रोजन कह दिया तो हाइड्रोजन कह दिया चला लैंग्वेज में, हाइड्रोजन कह दिया मतलब H, और H का होता है 1। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस कह दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी पर सब गेम चलता है। चला ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताओ तो कितना छोटा कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन गैस कह दिया, सर केमिस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन एक बार सीखिएगा तब। हाइड्रोजन गैस कह दिया मतलब H2 कह दिया चला तो H1 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस कह दिया तो H2 यानी 2 हो जाएगा। ग्राम और यू दोनों रहेगा ऑप्शन में, चला यू मारना, ग्राम नहीं मारना। केमिस्ट्री हम तुरा सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो एकदम आराम, एकदम बी कम, 5 बार सांस लो, लिया। अब देखो एकदम पूरा सांस लिया 5 बार, गो 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 हो जातो, ठीक ना। अब देखना, कहता है 1 मोल, चला रे +2 कर लिए, बीटेक कर लिए, मास्टर्स कर लिए, लेकिन नहीं समझ में आता था। गुरुजी ने इस पर स्व अध्ययन किया, तब समझ में आया, तब तुरा बता रहे। सबसे उल्टा टॉपिक है, 2% बुझा जाए समझ लेना गंगा पार है। 1 मोल बराबर 6.02 परमाणु अणु या आयन। जैसे 12 केला बराबर 1 दर्जन, वैसे ही इतना परमाणु अणु या आयन बराबर 1 मोल। कर चला, समझ में आया तो जल्दी से 1 टाइप करो, दिल भेजो, दिल भेज रहा है, जल्दी से दिल भेजो, समझ में अगर आया है तो जल्दी भेजो। हाँ, तब समझाएंगे बढ़िया से। वेरी गुड। अब एकदम आराम से कहते हैं 12 केला बराबर 1 दर्जन, फिर चला तो इतना परमाणु अणु या आयन बराबर 1 मोल। तो ध्यान देना, 1 मोल बराबर इतना परमाणु अणु या आयन। 1 मोल बकरी कहेगा ना, तो ये इतने परमाणु अणु या आयन। तो चला हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, दुष्ट। 1 मोल बकरी कह दे, इतने परमाणु अणु या आयन। 1 मोल H2SO4 कह दे, इतने। जब हम बकरी कह दिए तो बकरी की जगह तुम H2SO4 ले आओ, बकरी की जगह तुम CO2 ले आओ, बकरी की जगह तुम O2 ले आओ, बकरी की जगह तुम बिलाई ले आओ, जे तोरा दिल करता है वो ले आओ। 6.02 परमाणु अणु या आयन होगा। 1 मोल बकरी, बकरी की जगह कुछ हो, 6.02 परमाणु अणु या आयन। और एक और चीज लिख सकता है इसके बराबर में, 22.4 लीटर। थोड़ा और अगर क्वेश्चन तुम चाहता है कि वो वाला बना दे, ये बराबर होता है 22.4 लीटर। एकदम आराम से। 1 मोल बकरी बराबर इतना परमाणु अणु या आयन। 1 मोल कुछो कह देगा परमाणु अणु या आयन, इतने होगा। ये संख्या एवोगाड्रो संख्या है। यहां खाली देखना टनुआ -23 मत कर देना, +23 होता है। संख्या कभी निगेटिव नहीं होता है, संख्या कभी निगेटिव होता है। कभी कहते हैं कि जो भीड़ है, ये भीड़ कभी निगेटिव हो सकता है, कहते हैं -1 लोग है ना, या तो 0 है ना तो पॉजिटिव है। अब ध्यान देना, हमने कहा 12 केला बराबर 1 दर्जन, इतना परमाणु अणु या आयन बराबर 1 मोल, यानी 1 मोल बराबर इतना परमाणु अणु या आयन, यानी 1 मोल बकरी बराबर इतना परमाणु अणु, 1 मोल H2SO4, 1 मोल CO2, 1 मोल N2, 1 मोल H2, 1 मोल फलना, 1 मोल चिलना, 1 मोल ढकेलना, बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। अब देखना चला एकदम आराम से, क्वेश्चन क्या कर, तुम्हारा ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है, नहीं होगा ना कल से नया आना पढ़ने। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। एक लाइन के तो सवाले हैं, देखेगा खट से मार देना है, कुछ नहीं करना है, एकदम एक लाइन के सवाल है। 1 मोल N2 में परमाणु की संख्या, 1 मोल N2 में हम की बोले थे, 1 मोल बकरी में 6.023 परमाणु अणु या आयन,
1 मोल H2SO4, 1 मोल CO2, 1 मोल O2, तो कह देंगे यहीं पर 1 मोल N2 जो कह रहा है क्वेश्चन। तो कितना जब बकरी में होता है तो एकरा में नहीं होगा 6.02 केने है खोज एकरा मार दे आंसर। वहीं कोई झोल नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे गुरुजी तरह सिखा देंगे, एकदम धीरे धीरे। बी कंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 कहता आधा मोल, आगे माएगे माए, हम बोले थे एक 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 एक, जैसे 12 केला बराबर 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो आधा दर्जन बराबर 6 केला। किर चला आधा दर्जन बराबर 6 केला किरे चला कहते हैं। गौर फरमाइएगा, देखो 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो आधा दर्जन बराबर 6 केला, 1 मोल बराबर 6.02 परमाणु, यानी आधा मोल बराबर एकरा में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो आधा दर्जन अगर कहेगा तो आधा दर्जन बराबर 12/2 केला। अगर कहेगा आधा मोल N2 की परमाणुओं की संख्या, तो 1 मोल होता, 1 मोल N2 होता तो 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि बकरियों के जब हो जाता है तो कर काहे नहीं होगा। आधा मोल कहेगा, आधा मोल N2 कहेगा तो भाग दे देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23, अब बट्टे कर देंगे कितने, बट्टे कर देंगे 2, अब 2 करेंगे 2 तिया 6, अब 0.011, देखो तो कितना आता हो आंसर, आंसर बता, भागा दे देवे तो कितने होता आंसर, आंसर अब जो तो चला 3.011 इंटू 10⁻23, देखो तो इतना आ रहा है रे, ए की बी की सी की डी आंसर, बता आंसर की होगा, जल्दी बता। 1 होगा तबे इतना होगा, आधा होगा तो अगर आधा कर देंगे, जैसे 1 दर्जन में ही 12 केला होता, आधा दर्जन मतलब 12/2 केला। अगर कहता 0.25 तो 0.25 से इधर गुना कर देंगे, 2 दर्जन तो 2 से इधर गुना करो 24 हो जाएगा, 2 गुना 12। 0.7 कहता तो 0.7 से इसमें गुना कर देते, जो आता वही आंसर हो जाता। वेरी गुड। अब अगला में चलते हैं, चला एकदम बी कंफर्टेबल। ध्यान देना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस पर, मैं तो मारबू कान के जड़ में, एकदम आराम से। कहता 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। रुक जा, एकदम आराम से। क्वेश्चन पढ़ चला, अब तब आंसर बता, 9 के आंसर बता, 9 के आंसर गलती है उसको ठीक कर लेना, तुमको जो पीडीएफ मिला उसमें मिस हो गया है। 16 ग्राम, तू बता ना आंसर, अब हम नहीं बताएंगे की लिखल हो छोड़। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजनों के डैश परमाणु है, ऑक्सीजन कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस कह रहा है, ऑक्सीजन कह रहा था, हम यही वाला पॉइंट पे आ जाएं। तो 16 ग्राम कह दिया, तो 16 ग्राम तो होवे करता है, तो 16 ग्राम को होवे करता है, इसका मतलब चला कितने हो गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु बनाओगे ना तो बहुत लंबा चल जाओगे। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के, ध्यान देना ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन गैस तो कह नहीं रहा है, ऑक्सीजन गैस कह नहीं रहा, ऑक्सीजन गैस कहता तब 32 ग्राम हो जाता। तो ध्यान देना, अगर 1 मोल O2, ध्यान देना 1 मोल ऑक्सीजन, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 1 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ना, ऑक्सीजन गैस होगा तो 32, यानी 16 ग्राम बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अगर चला, ध्यान देना, अगर इस 16 ग्राम नहीं करके 8 ग्राम कर देगा, 8 ग्राम, ध्यान देना एकदम आराम से, 8 ग्राम कर देगा, 8 ग्राम कर दिया मतलब ये कितना हो गया, तब आधा मोल ऑक्सीजन, तो ये बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23/2, एकदम आराम से। 1 मोल ऑक्सीजन बोले तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, रुक फिर बताएंगे तोरा हम, लेकिन हमरा संतुष्टि नहीं हो रहा है, एकदम 1 मोल ऑक्सीजन
रुक कर चारों वेराइटी तो हम क्लियर करते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन बोले तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। लेकिन अगर चला ये 8 ग्राम ऑक्सीजन कहता, तो हम जानते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो इतना था, 8 ग्राम होगा तो 6.022 इंटू 2 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। फिर देखो, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात में चलते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस बोले तो O2 बोले तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस बराबर हो जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23। यही अगर कह देगा 32 नहीं 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ध्यान देना, हम 3 बार सांस ले लो। 16 ग्राम कह दिया मतलब 32 ग्राम में इतना होता है, 16 ग्राम कह देगा 6.022 इंटू 10⁻23, और ये हो जाएगा कितना, 1 मोल। ये हो जाएगा कि आधा मोल, ये हो जाएगा आधा मोल ऑक्सीजन। ये हो जाएगा सर आधा मोल ऑक्सीजन गैस, आधा मोल। रुक, हम फिर समझाएंगे, नहीं होगा। एक के लाइन के सवाल पूछता है, तो प्रीवियस ईयर में होगा, चला नहीं होगा तो कल से नहीं आना पढ़ने, एकदम आराम से। अगर 1 मोल बकरी बराबर 6.022 10⁻23, तो चला 1 मोल ऑक्सीजन के द्रव्यमान होता है 16, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर इतना परमाणु। और अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन कर दिया यानी आधा मोल हो गया, आधा मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस बोले तो 1 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, बोले तो इतना। और जब ये 32 को 16 कर दिया मतलब ये आधा मोल ऑक्सीजन गैस हो गया, बराबर इतना। पहले इसको लिख लो जल्दी से, अभियो नहीं समझा होगा, रुको फिर समझाते हैं। पहले इसको लिख लिया ना, तो हम फिर समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले इसको लिख लो, लिखा, बी कंफर्टेबल, एकदम आराम से। वही बात है अभिषेक जी, लिख लिए, लिख लिए, एकदम लिखिए सर, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे उल्टे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए तो सर आपको टाइम देना होगा। भागदूत छूट गया, अच्छा भागदूत छूट गया, हाँ ले भागदूत छूट गया। अरे बाप रे बाप, पूरा कंसंट्रेशन है। हाँ कर दिया, हम भागदूत कर दिए, यहां भी भागदूत किया, यहां भी भागदूत कर दिए, कर दिए। अब रुक, अभी नहीं समझा होगा, एकदम आराम से। ये सर क्लास इतना आसान नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, एकदम आराम से देखना। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु, तो ऑक्सीजन कह रहा है, चला ऑक्सीजन के होबो करता है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम होता है, इसका मतलब 6.022 10⁻23 यहां कर लेना, 23 परमाणु, ठीक कर लेना। ए नंबर आंसर होगा 6.022 10⁻23 परमाणु। खत्म, सी दिया हुआ उसको ठीक कर लेगा। अगला में आओ, पानी के 1 मोल, तो जब ये 1 मोल कह दिया तो बकरियों रहता है 1 मोल, अगर बकरी भी 1 मोल रहेगा तो 6.022 10⁻23 होगा, तो पानी है तो की होगा 6.022 इंटू 10⁻, यहां 23। देखो एक ऑप्शन में दे दिया है, कितना भोकवा है, एकदम इजी क्वेश्चन, चला गलती होता है। जैसे देखा लड़का, उन्हें देखा पानी के 1 मोल, अच्छा 6.02, हम मारा इसको खटाक से, आंसर गलती हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 6.022 10⁻23 अणु। ध्यान से देखना, एकदम आराम से, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां 26 कर दिया है। अब देखो अगला, कहता 8 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु, 8 ग्राम कह रहा है, चला 8 ग्राम कह रहा है, देखो ऑक्सीजन कह रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन कह देगा, ऑक्सीजन गैस ने 8 ग्राम ऑक्सीजन कह दिया, इसका मतलब चला आधा मोल हो गया, क्योंकि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन कहता तो 1 मोल होता, 8 ग्राम कह दिया तो आधा मोल हो गया, आधा मोल हो गया तो भागा देंगे 2 से, भागा देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, और यही आंसर हो जाएगा। 8 ग्राम कह रहा है, 8 ग्राम कह रहा है, 3.011 इंटू 10⁻23 इज द आंसर। एक ऑप्शन -23 है, अगर ध्यान रखना,
संख्या कभी माइनस में नहीं होता है। द नेक्स्ट कहता है 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, चला रे, ऑक्सीजन गैस के होवे करता है 32, इसका मतलब 1 मोल हो गया, और 1 मोल हो गया तो ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे 6.02 × 1023। अगर यही 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस देता तब आधा मोल होता। 32 ग्राम एक होवे करता है, मतलब 1 मोल हो, 1 मोल हुआ, इसका मतलब 6.02 × 1023। और यहां अगर खाली कह देता 16 ग्राम तो 16 ग्राम कहता तो ये आंसर होता एकदम आराम से। अगला कहता 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, अगला क्वेश्चन वही है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का होता है 32, आज दे दिया 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब आधा हो जाएगा आंसर। और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पलट के देख लेना। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस कह रहा है, होता है 32, 16 कर दिया, इसका मतलब आधा हो जाएगा, तो मार दो खट से आंसर। ये देखते ही आंसर मारना है, तब अगर कैलकुलेट करना है तब तो कोई बातें नहीं। ध्यान देना फिर से, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन कहेगा 6.02 × 1023 और 8 ग्राम ऑक्सीजन कह देगा, आधा कर देंगे। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस कह देगा 6.02 × 1023 और अगर 16 ग्राम कह देगा ऑक्सीजन गैस, आधा कर देंगे। यही तो करना है। अगर 16 ग्राम, ध्यान देना, 16 ग्राम ऑक्सीजन कह दे, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन एकदम आराम से चला, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन कह दे यानी 1 मोल 6.02 × 1023, लेकिन अगर 8 ग्राम कर दे इसको तो आधा कर देना। ऑक्सीजन गैस का 32 ग्राम कहे यानी 1 मोल, और अगर अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस कह दे तो आधा कर देंगे। यही तो करना है, जितना कहेगा उतना कर देना है, यू विल गेट द रिजल्ट। अब आते हैं सर नेक्स्ट पे। यहां कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा है, यहां क्वेश्चन कह रहा है आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान भी होता है 32, तो मार दो खट से इतना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो 16 ग्राम कह दिया मतलब होता है 32, आधा कर दिया, तुम भी आधा कर दो, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट अब कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में, देखो हाइड्रोजन गैस नहीं कहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन कहा है। कितना ग्राम हाइड्रोजन? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होंगे? बता आंसर कितना होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होंगे? 1 ग्राम यहां पर कर देना है। चला अगर हम यहां हाइड्रोजन गैस कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर कह देंगे तो हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताओ कितना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान अगर कहेगा तो हाइड्रोजन H होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1 यानी H11, और अगर हाइड्रोजन गैस का कहेगा, हाइड्रोजन गैस कहेगा यानी H2, और H2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ध्यान देना, यहां तुमको कह रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन का में कितने अणु होंगे। अब चला, जब 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होंगे तो व्हाट इज द आंसर, आंसर बता क्या हो जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन यहां में कितने अणु होंगे, तो खाली हाइड्रोजन कह दिया, हाइड्रोजन के होबो करता है 1, इसका मतलब 6.02 × 1023 हो जाएगा। इसका आंसर ठीक कर लेना। लेकिन अगर यहां गैस कह देता तो गैस का होता है 2 ग्राम, आप कहता है 1 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस कह देता तब आंसर मार देते 3.01 × 1023। ठीक कर लेना आंसर। क्लियर? इसमें बड़ा झोल है। अगर तुमको कहता 1 ग्राम, जो क्वेश्चन है इसी पर अगर हम चर्चा करते हैं, तो अगर क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, किताब में भी मेरा सर इसमें 1-2 जगह मिस्टेक हो गया, उसको ठीक करने के लिए ही हम इसका डिस्कशन इसके लिए भी हम लाए हैं। कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन के तो 1 ग्राम होवे करता है, 6.02 × 1023। लेकिन अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस कह देता तो हाइड्रोजन का होता है 2, 1 ग्राम कहता तो आधा कर देता। ठीक है, अब देखिएगा एकदम आराम से। अब चलते हैं, चला मोल पर, फिर हम समझाएंगे लास्ट में, पूरा टॉपिक को एक बार ओवरऑल करेंगे, लेकिन सर पेशेंस रखना होगा, तब समझ में आएगा फाइनली, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी।
मोल अगर निकालना है तो होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान। पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया हुआ रहे, और बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान जो हम पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन का जैसे निकाले हैं वैसे निकाल देना है। अब तुम बोलोगे क्या, ये मोल निकालना है ना, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। चला एकदम आराम से, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान पहले ऊपर में लिखना और नीचे भाग दे देना। अगर H2SO4 अगर CA3PO4 हॉल 2 है, अभी जो हम क्वेश्चन में निकाले थे कितना होता था 310 ग्राम, तो अगर कह दे CA3PO4 हॉल 2 तो 310 से भाग दे देना, ये वैल्यू यहां लिख देना। अब तुम कहोगे नहीं समझे, तो यहां समझो। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद है, तो मोल अगर आपको निकालना है तो कितना, जो पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान जो होगा वो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, तो खट से लिख दो 64 दिया हुआ है, 64 लिख दो, कुछ नहीं सोचना है। हीलियम का द्रव्यमान तुम जानते हो, हम लिस्ट बताए हैं तुमको, हीलियम 2 4 यानी 4 होता है, तो बस आणविक शुद्ध द्रव्यमान हो गया 4। जो उसका सूत्र है, हीलियम का जो सूत्र है, या CA3PO4 हॉल 2 का जो सूत्र है, या यूरिया का जो सूत्र है, और उसका जो द्रव्यमान निकलेगा उसको खट से भाग दे देगा यहां, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको यहां लिखेगा। एक क्वेश्चन, सब एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलता हो। कंडीशन सप्लाई, दिमाग को जगह पे रखो तब। अरे 70 बना के आराम से घर जाना ना, फाइनल मेरिट बनवे नहीं करेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चला फाइनल मेरिट अगर बनाना है ना, तुमको उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस भी देखने होंगे सारे सब्जेक्ट में। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी। तुमको अब वो जमाना चला गया कि सीधा सीधा क्वेश्चन बना के बच्चा का रिजल्ट हो जाता था। लास्ट में 5 मिनट आज ओवरऑल करेंगे, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सर अभी अगर तुमको 10% समझ में आएगा, उस टाइम हम तुमको 80% 90% तक लेके जाएंगे। लेकिन कंडीशन सप्लाई ध्यान से देखो, कहता हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं, तो जो दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, एक क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान जो दिया हुआ रहेगा। अब बट्टे जो सूत्र है ना, आणविक शुद्ध द्रव्यमान, यानी जो सूत्र रहेगा वो द्रव्यमान से भाग दे देंगे। 4 बराबर 16। रूक और भी क्वेश्चन लाए आंसर। अगला नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोले तो चला HNO3, 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु, इसको सर हम अलग से रखते हैं, 16 को लास्ट में करेंगे। आ जाओ पहले इधर। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल हैं, तो हम तुमको क्या बोले, जो दिया हुआ रहेगा ये 25 ग्राम, ये जो दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन का है। आज जो सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है, इस सूत्र है कर द्रव्यमान निकाल दो H2SO4 का। और जब तुम द्रव्यमान निकालोगे तू कहेगा हमरा नहीं आता है, तो सीखो। हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 2 कर दिए, प्लस सल्फर का होता है 32 तो 32 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 गुना 4 कर दिए, 16 चौका 64 2 66 30 96 2 98 ग्राम। तुम कहेगा फिर बताओ मास्टर नहीं बुझे। हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2, सल्फर का होता है चला 32, देखना लिस्ट में जो शुरू में पहला दूसरा तीसरा स्लाइड में लगाए हैं। ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 4 तो हो जाएगा 98। तो चला आणविक शुद्ध द्रव्यमान ऐसे ही निकालेंगे, और इसके लिए हम 4 क्वेश्चन इसीलिए पहले किए थे। तो बता कितना हो जाएगा 25/98, बता कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू सर बताइए कितना हो जाएगा। 17 का आंसर बताओ, 17 का आंसर बताओ जल्दी से। डी आता है क्या रे, 0.255। 17 का आंसर बताओ क्या आता है, जल्दी बताओ। बी कंफर्टेबल, हमारा जोड़ घटाव तो नहीं गड़बड़ है। चला ये वो क्वेश्चन है जो तेरे को मेरिट की दुनिया की सैर करवाएगा। कंडीशन सप्लाई की दिमाग कंसंट्रेट रख, लास्ट का 5 मिनट नहीं 4 बार रिवीजन कर देंगे ताकि तेरा दिमाग में सेट हो जाए। इन कंडीशंस तो थोड़ा सा सर आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य का परिचय देना होगा। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं, तो चला हमको जो दिया हुआ रहेगा ना उसको हम यहां लिखते हैं मोल निकालने के लिए, और जो सूत्र है उसका द्रव्यमान निकाल के यहां लिख देते हैं यहां। तो देखो 25 दिया हुआ रहे यहां, और जो द्रव्यमान निकला वो यहां, इसका वैल्यू निकालोगे 0.255, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट 18, ध्यान देना, कहता है KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। चला अणु पूछ रहा है, इसको भी पेंडिंग में रहने दो, इसको भी हम अलग से बता देते हैं। 60 ग्राम हीलियम
He में मोलों की संख्या क्या होगी बता, जो दिया हुआ रहे, फिर वही बात हो गई 60, वहां दिया हुआ था 64, यहां है 60, खाली क्वेश्चन का डेटा बदल गया है। 60 ग्राम हीलियम जो दिया हुआ रहेगा उसको 60, यहां बता आंसर जल्दी से। हीलियम है तो हीलियम का होता है कितना, हीलियम का होता है 2 4 यानी 4, तो 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो 15, यू विल गेट द आंसर। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा है, खाली डेटा चेंज कर दिया, 4 बार पूछा है। पलट के देखना तुम्हारे पास अगर प्रीवियस ईयर होगा तो आंसर हो गया तुम्हारा 15। 20 देखो चला, 512 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी, तो जो दिया हुआ रहेगा खट से यहां लिख दो 512, कुछ ने सोचना है उसके बारे में। 540 है, 540 दे दिए। अब करा मोलों की संख्या ग्लूकोज में, तो चला C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। द्रव्यमान निकाल कान के नीचे लगता हूं। 12 कार्बन का होता है 12, तो 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है सर 16, तो 6 गुना 16। फिर से देखो, तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, गो कर दिया तुम। कार्बन का होता है 6 12, हाइड्रोजन का होता है 1 1, ऑक्सीजन का होता है 8 16। तुम कहेगा कहां से ले आता है तुम, सर एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट आप याद कीजिए। कार्बन का होता है 6 12, तो ये हो गया 12, 12 गुना 6। हाइड्रोजन का होता है 1 1 गुना 12, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 8 8 8 8 और 16 यानी 16, तो 16 गुना 6 कर दी। ये ऊपर वाला को कंसीडर करते हैं, चला ये 12 ये 1 ये 16, तो देखो कार्बन का हो गया 12, 6 गो है तो 6 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन का होता है 1 गो है, 12 है तो 12 गो से गुना कर दिए। ऑक्सीजन होता है 6 गो है, होता है 16, तो 6 गुना 16 कर दिए। अभी बता कितना आता है, व्हाट इज कितना आता है बता, जोड़ घटाव कर। 12 छक्के 72 प्लस 12 प्लस 96, कितने लो आंसर बता, ये आंसर बता जल्दी। 6 2 8 2 10 के 0, 6 2 8 2 10 के 0 और 9 1 10 7 17 1 18 यानी 180 आएगा। 180 से भाग दे दो, आंसर बता जल्दी से कितना आता हूं, जल्दी बता। ये इतना स्पीड में टाइप करता है, मुझे भी नहीं करता हमको। 3 नंबर आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर जी, ये आंसर बता। आंसर एक गलती होगा देख लेना, ठीक कर लेना। आंसर बता कितना आ रहा है, कोई ए लिख रहा है कोई बी लिख रहा है, पगला के लकी दे। 18 3 54 3 ना है आंसर ए, हाँ ठीक है आंसर ठीक है दे रहा है, चला 20 का ए होगा आंसर, वेरी गुड। 3 लिख रहा था, हमको लगा 3 होगा आंसर। अब देखो चला, तो अगर हमको मोल निकालना है ना, तो जे क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, आई जो सूत्र का द्रव्यमान होगा, इसीलिए हम 4 क्वेश्चन आज सूत्र का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। अगर आप नहीं देखें वीडियो शुरू से, तो शुरू का 10 मिनट देखिएगा, हमने द्रव्यमान निकालना सिखाया है। ये जो द्रव्यमान अभी हम निकाले, इसका द्रव्यमान से भाग दे देंगे सर, यू विल गेट द आंसर। अब सर आते हैं अणुओं की संख्या पर। ये तो हो गया मोल निकालने पर, 2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, ये तो चला और गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तब हम समझा देंगे। ध्यान देना, 1 मोल में कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, परमाणु या आयन जो कह दो, परमाणु या आयन। और अगर चला 1 मोल में इतना अणु परमाणु या आयन होगा, हम इसको लिख सकते हैं, ऑब्लिक है सारा, तो 1 मोल बराबर हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। अगर 2 मोल होगा तो क्या करेंगे, 2 मोल बराबर हो जाएगा 2 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। यानी अगर हमको मोल मिल गया कि कितना मोल, तो उसमें इस संख्या से गुना कर देंगे तो अणुओं की संख्या निकल जाएगी। पहले इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख, जल्दी से लिख। 1 मोल में इतना अणु, तो 2 मोल में 2 गुना इतना लिखा। रूक अभी नहीं समझ में आएगा, लास्ट का 5 से 7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर, न तो नहीं बुझाएगा, फिर घूमते रह जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। एकदम आराम से लिख लिया। 1 मोल बराबर इतना अणु, 2 मोल बराबर इतना अणु, 2 से गुना कर दिए, यानी अगर मोल पता चल गया तो अणु की संख्या पता चल जाएगी। रूक एकदम आराम से। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, चला पहले मोल निकाल। मोल निकालोगे तो जो दिया हुआ है वो यहां लिखते हैं 0.5। KCl है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का कितना होता है 39, प्लस क्लोरीन का होता है 35, तो कितना हो जाएगा बता,
9 5 14 के 4 आ 3 3 6 1 7, देखो 74 हो रहा है रे, 35 दूनी 70 और 4 74, भागा दे दो 74 से, इतना मोल हो गया। अरे इतना मोल हो गया चला, तो हमको मिल गया इतना मोल। हमको पता है 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, पता है रे। इसलिए कितना बराबर 0.5/74 मोल बराबर कितना, ये हो जाता 0.5/74 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। अब इसको सॉल्व करके हमको बताओ आंसर। हम पहले निकाल लिए मोलों की संख्या, दिया गया, अब बटा द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, इतना मोल आया तो 1 मोल में इतना अणु, इसलिए इतना मोल में इतना गुना इतना अणु। अब बता आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता जल्दी से। 18 का आंसर बता दे, ए नंबर आ रहा है, 18 का आंसर निकाल जल्दी से। व्हाट इज द आंसर, अप्रॉक्स आंसर बता कितना आ रहा है। ए नंबर आ रहा है, तू ही लोग के भरोसे, हमरा नहीं पता, इतना जोड़ घटा हमरा से नहीं हो तो उम्र न हो गले चला। आंसर देख लो, जे आएगा कैलकुलेट करके वही आंसर होगा, कर लेगा ना, वेरी गुड। सबका यही आ रहा है तो यही होगा। अब एक और क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, जिसका सर छूट जाता है ना, बैक करके आप फिर से वीडियोस में जाके लिख सकते हैं सर, वीडियो तो रहता ही है। लिख लिया, रुक एक बार रिवीजन करेंगे। चला अब आ जाओ इसमें, कहता नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में कितने अणु, तो पहले चला मोल निकाल, मोल निकालोगे, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान तू बता जल्दी से 63। अब बटा नाइट्रिक एसिड है तो HNO3 होगा, द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे कितना हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, अब प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 गुना 16, शुरू का 4 स्लाइड उसी के 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 यही बताए हैं, तो 16 3 48 1 49, 49 प्लस 14 ये हो जाएगा चला कितना 9 4 13 और 4 1 5 1 6 63, ये हो जाएगा 63, तो 63 हो गलो तो 1 हो गलो, 1 मोल। जब 1 मोल हो गलो तो कोई सोचने नहीं है, 1 मोल बराबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो गलो आंसर। केने गलो हो कि ना आंसर। ए की बी की सी बता, ए की बी की सी जल्दी बता, ए की बी की सी होगा सी, कुछ नहीं करना है, मोल निकाल दो। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, चला इसी यही रिवीजन तुम्हारा काम देगा। और सर एक चीज और, कितने लोग सर बिहार पुलिस का जो ये है सर, चूंकि हम मिनिमम फी में एक बिहार पुलिस का बैच देना चाहते हैं, 11 गो सब्जेक्ट है टोटल बिहार पुलिस में, फिर उसके बाद हम सर रिवीजन भी करवा देंगे। 11 गो नहीं पहले रिवीजन करवाएंगे सर, नहीं तो तुम कहेगा कि बैच का प्रचार करने के लिए बोल दिया था रिवीजन, ना बैच का प्रचार नहीं करेंगे, पहले रिवीजन होगा, और रिवीजन के बाद जिसको सर सुनना होगा, अगर बिहार पुलिस में आप इंटरेस्टेड होंगे तो सर बिहार पुलिस का एक मिनिमम फी में हम बैच ला रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट अभी हम जस्ट वीडियो बनाकर करने वाले हैं, एकदम आराम से सर। पहले हम आपको सिखा ही देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा रोक लिया, अब बैच के बारे में बता रहा था ना, धंधा नहीं करेंगे। CA3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान हम चला तुमको बोले थे निकालने के लिए, कैसे निकालने के लिए हम बोले थे ये टेबल से सबका द्रव्यमान का लिस्ट है, जोड़ दो खाली सब, यू विल गेट द आंसर। जैसे अगर हम CA3PO4 हॉल 2 CA3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हट चट्टा 3 चौका 12, 40 गुना 3 है ना से, ये को हम निकाल के खाली दिखाते हैं, 40 है तो 40 गुना 3 प्लस यहां 2 है तो 2 से पूरे मल्टीप्लाई करो। फास्फोरस का होता है 31, कहेगा कहां से, तो देखो फास्फोरस का एकदम फिर से हम बताएंगे 31, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 है तो 4 गुना 16 गुना भाग कर लो, यू विल गेट द आंसर। इसी तरीके से हमने सबका निकाला है, जो कि तुम्हारे सामने है, NH2CO NH2 वगैरह वगैरह, ये सबका हमने द्रव्यमान निकाल के तुमको दिखाया है। 1 दर्जन बराबर 12 केले, यानी 12 केला को लिखने के लिए 1 दर्जन है, उसी तरीके से इतना परमाणु अणु या आयन के लिए 1 मोल है, इतना परमाणु अणु या आयन के लिए क्या है 1 मोल। 1 मोल कह दिया मतलब 6.022 × 10⁻23 परमाणु अणु या आयन, एक लाइन की बात है। अब देखो अगर मोल की बात करेंगे सर, तो मोल एक लाइन का बात है, हमने कहा कि ये BCD डिफिनेशन ही है सर उसका,
रसायन शास्त्र में संख्या को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चला मोल का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कहेगा चला तो 16, एकदम आराम से। अगर हम ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें, ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें, चला किसकी बात करें? ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर कहेगा चला तो 16, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर कहेगा तो कितना? 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 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 कहेगा तो 16, लेकिन ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कहेगा तो 32 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की बात करता है क्वेश्चन तो ऑक्सीजन बोले तो O, और अगर ऑक्सीजन गैस की बात करता है क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस की बात करता है मतलब O2 की बात कर रहा है। लेकिन अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन की बात करेगा तो हीलियम कहेगा तो यो 4 ग्राम, हीलियम गैस कहेगा तो यो 4 ग्राम। द नेक्स्ट, 1 मोल में इतना परमाणु अणु या आयन होता है। 1 मोल बकरियों कहेगा तो इतना परमाणु अणु या आयन होगा। आधा मोल कहेगा 2 से भाग दे देंगे। 1/4 कहेगा तो 1/4 से भाग दे देंगे। 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु में की संख्या 1 मोल कह दिया, इसलिए ये हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने सबका किया है सर। ये आधा मोल कह देगा तो आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23। इसका अगर आधा की जगह 3.011 आ जाएगा। अगला 16 ग्राम ऑक्सीजन कह रहा है, तो ऑक्सीजन का होवे करता है 16, यानी 1 मोल हो गया। 1 मोल हो गया तो ये आंसर हो जाएगा। यहां खाली 10⁻23 कर देना है। अगला 1 मोल में पानी के 1 मोल कह दिया, 1 मोल कह दिया तो ये नहीं मारना, यहां 26 है, ये मारना आंसर। 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के तो चला रहे होता है ये 16 ग्राम ऑक्सीजन, कह रहा है 8 ग्राम, 8 ग्राम कह रहा है, इसका मतलब 3.011 आधा हो जाएगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो चला 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम ओवे करता है, ये हो जाएगा 6.023। अगला 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो होता है चला 32, कह रहा है 16 गैस, आंसर हो जाएगा आधा। अगला 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु? आंसर को ठीक कर लेना, 3.011 इंटू 6.023 हो जाएगा। अगर यही हाइड्रोजन गैस कह देता तब आंसर डी हो जाता। अगला मोल बराबर क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा और जो सूत्र का द्रव्यमान होगा उससे भाग दे देना है। यहां आएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 64, तो ई लिख देंगे चला 64, और सूत्र होता है 4, तो दे दिए 4 बराबर हो गया 16। यू विल गेट द आंसर। अगला नाइट्रिक एसिड में 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु होंगे? तो चला पहले इसका मोल निकाल लो, और जब मोल निकालोगे तो नाइट्रिक एसिड का दिया गया द्रव्यमान है 63, और नाइट्रिक एसिड का HNO3 का होता भी 63 है, यानी 1 मोल हो गया। 1 मोल हो गया तो अणुओं की संख्या 1 मोल में तो पता है 6.023 होता है। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल? तो चला दिया गया द्रव्यमान जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 25, मोल की संख्या मांग रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है द्रव्यमान 98, भाग दे दो, यू विल गेट द आंसर। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु? ये चला बता दिए रे, 0.5 मोल में कितने अणु? तो पहले इसका मोल निकाल लो। तो मोल कैसे निकालेंगे? दिया गया द्रव्यमान है 0.5, अब बटा KCl का होता है द्रव्यमान कितना? ये होता है 39, प्लस 35, ये हो जाएगा चला 74, भागा दे दो 74, इतना मोल हो गया। 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसलिए इतना मोल में कितना? यू विल गेट द आंसर। गुना कर लो। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, चला जो दिया हुआ है 60 वो यहां लिख दो, हीलियम का होता है 4, तो 60/4 इज इक्वल टू 15 इज द आंसर। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, तो चला 540 दिया गया है 540, और उपस्थित मोलों की संख्या अगर कहेगा तो मोलों की संख्या सर इसका द्रव्यमान से भाग दे दो, द्रव्यमान से भाग दे दोगे, देख लो कितना द्रव्यमान आता है, जो आया था उससे भाग दे दो। ग्लूकोज का हम तुमको निकालने के लिए बताए थे, C6H12O6 होता है, इससे तुम भाग दे दो इसके द्रव्यमान से, निकाल के हम बताए हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब देखिए सर, आप लोगों से सर उम्मीद करते हैं कि आपका आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा और थोड़ा सा भी समझ में आया सर तो 1 लिखें, क्योंकि हम सर बहुत मेहनत करके इस पर, अगर आप सर कोशिश कीजिए इस क्लास को एक बार और अगर टाइम मिले तो देखने का, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके मेरिट तक आपको पहुंचा देंगे। तो अगर सर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो 1 टाइप कीजिए, एकदम साफ बुरा लगा तो सर आप 2 टाइप कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। मोल, 1 मोल बकरी बराबर 6.022 × 10⁻23, 1 मोल बकरी इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। जिनको सर अच्छा लगा और समझ में आया थोड़ा सा भी तो 1 टाइप कर सकते हैं, एकदम साफ बेकार लग गया सर तो 2 टाइप कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। आपकी सेवा में है सर हमेशा सर। बुराई भी तो सर नीतीश कुमार का होता है, पुष्पम प्रिया चौधरी के थोड़े हो जाएगा।
करें, कारण बुराई करेगा तब ना और सुधार करेंगे। हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने दुश्मनों को अपने पास, अपने बुराई जो मेरा बुराई करेंगे उनको अपने पास रखें, ताकि अपने अंदर हमेशा सुधार करने की गुंजाइश बची रहे और सुधार करेंगे। ये लड़का कभी दू आएगा आंसर तो और थोड़ा सा सुधार हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चा में मेरे अंदर कितना सुधार हो पाएगा वो मेरे अंदर आते रहे, ताकि मैं और निखरता रहूं। और आप भी सर अगर एक स्टूडेंट हैं आप, तो आप हमेशा अपने अंदर सुधार की गुंजाइश छोड़िएगा सर, और एक टीचर को तो हमेशा अपने अंदर सुधार की गुंजाइश छोड़नी ही चाहिए, तो और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे हो सके। और सर ठीक है, चल रहा है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है सर जो बिहार पुलिस में नहीं है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सब। और हम जो देख रहे हैं, जो लोग भी बैच दे रहे हैं सर, एक शेड्यूल वे में बैच और एक अच्छे टीचर का ग्रुप में बैच नहीं आ रहा है। तो हमने सर एक जो भी बिहार के जो सबसे अच्छे अच्छे टीचर हैं उनका एक कलेक्शन बनाया है, मैक्सिमम पैसा दे करके, और कोशिश की है उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की, और आप तक एक अच्छी चीज पहुंचे, एक एक्सपीरियंस वाली चीज पहुंचे, उसके लिए हमने कोशिश की है सर। साइंस तो मैं खुद हूं उस सेक्शन में, आर्ट्स में, मैथ्स में भी 2 टीचर हैं, हिंदी और इंग्लिश के भी अलग अलग शिक्षक हैं। तो अगर आप लोग सर एक मिनिमम फी हमको बता दीजिए सर कि 11 सब्जेक्ट का एक मिनिमम फी की कितना हो पाए, क्योंकि सर 5 घंटा डेली क्लास चलेगा, कम से कम 4 से 5 घंटा, तब जाके पूरा का पूरा कोर्स फिनिश होगा, और कम से कम 3 साढ़े 3 महीना 5 घंटा डेली क्लास चलेगा। तो सर आप एक मिनिमम फी हमको सर बता दीजिए। वैसे मैंने बैच दिया है तो मैं आपको बता दूंगा कि सर एक मिनिमम फी क्या है। और आज हम सर क्वेश्चन का एनालाइजेशन भी करने वाले हैं कि लास्ट सीटिंग में क्या कैसा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि सर 8 मार्च को जो एग्जाम हुआ था और जो पहले उससे पहले जो एग्जाम हो रहा था, दोनों में बहुत का डिफरेंस आया है। तो उसके लिए भी मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो जो लोग सर आप हमको एक सही अगर आप गाइडलाइन कर देंगे सर, तो हम भी सर फी रखने के लिए 11 सब्जेक्ट है सर, उसी हिसाब से कहिएगा, कम से कम 20-25 का सब्जेक्ट कहिएगा सर, तब ना मामला हो पाएगा। 20-25 का सब्जेक्ट नहीं दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वेरी गुड। 1000 नहीं रखेंगे, बाप रे कपाल फोड़ देगा हमारा, कहेगा लूट शुरू हो गया। 750 भी नहीं रखेंगे, 499 भी नहीं रखेंगे, 1100 तो एकदम नहीं रखेंगे। बाप रे पगला गया है, सब गरी आएगा। चला मात्र 299 रुपया सर हम इस बैच का फी रख चुके हैं। हमको पता था नहीं 499 भी नहीं, 599 भी नहीं, कुछ नहीं सर, वो 299 भी नहीं है सर। हमने इस बैच के 11 सब्जेक्ट का फी मात्र 249 रुपया रखा है, ओनली 249, 23 रुपया पर पेपर। ओकरो से कम रखना, ओकरो से कम है। 23 रुपया में तुम बिहार जीके भी पढ़ लेगा, खाली वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाएंगे, बाद बाकी सब पढ़ा देंगे। बिहार जीके भी तुम पढ़ लेगा, मैथ भी पढ़ लेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला जो मैथ है वो सारा, उसके लिए मैंने अलग से टीचर रखा है। फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, बायो भी पढ़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ेगा, सिविक्स भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा। 23% मात्र लेंगे ये वो सब्जेक्ट आपके। अगर फिर भी लगे कि लूट रहा है, जितना गाली दे सकते, लेकिन सर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम लाएंगे, क्योंकि आगे भी बैच बनाना, अभी तो जवानी शुरू हुआ है, ठगने वाला धंधा ना है। तो पूरा सरिया के देंगे तब ना अगला बैच में और एडमिशन होगा। सर जिन लोगों को सर लगे मात्र सर आप ही की, आप जो सबसे मिनिमम कमेंट्स था सर 99 रुपए में बैच रखना संभव नहीं है। 249 रुपीज हम रखे हैं। आप एडमिशन चल रहा है धुरीना पे, जिन लोगों को जरूरत हो सर वेलकम टू द बैच, ठीक है। और अभी सर हम इस पर एक वीडियो भी बनाने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, जिनको जरूरत होगा वो देखेंगे। कैसा क्वेश्चन आया था लास्टली, उससे पहले का सिलेबस कुछ और था, लास्ट जो सिलेबस था उसी सिलेबस को फॉलो किया गया। ऐसा कुछ है ही नहीं है जो सर नहीं लिखा गया है सिलेबस में। एक सब्जेक्ट का 12-12 पेज का सिलेबस है, लेकिन एक एनालाइज वे में सर हम उसको लाने जा रहे हैं। जस्ट कुछ देर के बाद हम उसका सर वीडियो बनाने वाले हैं, आपकी सेवा में है सर। जो मिनिमम हमने डिसाइड किया सर वही फी हमने रखा है। और वेलकम टू द बैच, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में है सर, ओनली 249, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अभी एडमिशन सर चालू है, लेकिन अभी कॉल नहीं कीजिएगा सर, जिसका पेमेंट वगैरह फंसेगा कॉल नहीं कीजिएगा। कल 9 से 5 में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।